Govinda Greens, premium and limited plots, prime location, destination that define your status, in front of AIIMS, Govinda Greens। भोपाल से बड़ी खबर, जहां कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर सरकार पूरी तरह से अलर्ट है। सीएम शिवराज सिंह चौहान इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। 100% टीकाकरण के लिए सीएम चर्चा कर रहे हैं और लोगों से भी सावधानी बरतने की अपील सीएम कर रहे हैं। तो नए वेरिएंट को लेकर लगातार खतरा मंडरा रहा। मध्य प्रदेश में भी सरकार ने अलर्ट जारी किया है और कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर सरकार पूरी तरह से अलर्ट है। नए वेरिएंट को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान इस वक्त जनता को संबोधित कर रहे हैं और 100% टीकाकरण को लेकर सीएम चर्चा कर रहे हैं और इसके साथ ही लगातार लोगों से अब सावधानी बरतने की अपील भी की जा रही है। रोको टोको अभियान एक बार फिर से यहां शुरू होगा। बिना मास्क के पाए जाने पर चालानी कार्रवाई की जाएगी और टीकाकरण पर विशेष जोर दिया जा रहा है। सेकेंड डोज जिन्होंने अब तक नहीं लगवाई उनके लेकर भी यहां पर विशेष जोर दिया जा रहा है कि लोग जो है वो सेकेंड डोज जरूर लगवाएं। लक्ष्य हम बढ़ा के आपको आज जारी कर रहे हैं, उनका जिलों को उस हिसाब से टेस्टिंग करानी है। जो पिछले 7 दिनों में केसेस आए हैं उसमें भोपाल में 53 केस आए हैं, इंदौर में 48 केस आए हैं, रायसेन में 11 केस हैं, जबलपुर और नरसिंहपुर में भी कुछ केसेस आए हैं। तो 118 केसेस पिछले 7 दिन में रिपोर्ट हुए हैं। और आपने जैसा नोटिस किया होगा, मूलतः भोपाल और इंदौर में ज्यादा केस आए हैं। हमारा कोविड के पहले फेज का और दूसरे फेज का दोनों का अनुभव यही है कि केसेस पहले भोपाल और इंदौर में आते हैं, वहां से फिर बाकी जगह फैलते हैं। ट्रेंड हमेशा से यही रहा है। जो ओमिक्रॉन हमारा जो नया जो ट्रेंड है, पहले हमारे पास आपको पता है कि डेल्टा और डेल्टा प्लस पहले जनरेट हुए थे और डेल्टा प्लस के बाद ओमिक्रॉन एक नया वेरिएंट आया है। इसको WHO ने वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित किया है। वो कहते हैं कि वेरिएंट ऑफ कंसर्न है। नॉर्मली वो ऐसा करते नहीं है, पहले वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट बनाते हैं और फिर जब उसमें फर्दर रिसर्च होती है तो वेरिएंट ऑफ कंसर्न बनाते हैं। इस बार उन्होंने सीधे ही उसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित किया है। वेरिएंट कंसर्न होने के 3 कारण होते हैं। या तो महामारी विज्ञान में कोई हानिकारक परिवर्तन हो और जिससे उसकी ट्रांसमिसिबिलिटी, संप्रेषण क्षमता, मतलब फैलने की कैपेसिटी बढ़ती हो, पहला कारण ये होता है। दूसरा, उसके ट्रांसमिशन होने पे, इन्फेक्शन होने पे जो बीमारी के लक्षण हैं वो ज्यादा सीरियस आए, ये दूसरा कारण होता है, मतलब इंक्रीज इन वायरलेंस जिसको कहते हैं। और तीसरा, जो हमारे निदान के उपाय हैं जिसमें हम सोशल डिस्टेंसिंग और ट्रीटमेंट दोनों पार्ट को कम करते हैं, उनकी अगर प्रभावशीलता में कमी आए, ये 3 शर्तों में कोई एक शर्त पूरी होती है तो उसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न डिक्लेयर करते हैं। और इसलिए इस बार इन्होंने WHO ने इसको नए वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न बनाया है। ये जो वेरिएंट ऑफ कंसर्न का पहला केस 9 नवंबर 2021 को बोत्सवाना नाम के देश में आया। हालांकि अब लोग कह रहे हैं कि इससे पुराना कोई केस यूरोप में रिपोर्टेड है, लेकिन अभी WHO ने उसको ऑफिशियली नहीं माना है। बोत्सवाना से 9 नवंबर से शुरुआत होके 15 दिनों में अफ्रीका के 15 देशों में उसका प्रसार हुआ। ज्यादातर अफ्रीकी, पूरे यूरोप में भी इसके केस मिलने लगे हैं और हांगकांग तक इसके केस हैं। और भविष्यवाणी यह है कि बहुत जल्दी इसका प्रसार जो है वो पूरी दुनिया में हो सकता है, चूंकि इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी ज्यादा है। जो वेरिएंट है उसमें जो ओरिजिनल वायरस है उसमें कुछ म्यूटेशन हो जाते हैं, तो इसमें म्यूटेशन की संख्या बहुत ज्यादा है, करीबन 52 म्यूटेशन हुए हैं। और उस म्यूटेशन से कुछ चिंताजनक बात यह है कि इसकी संक्रमण क्षमता बढ़ गई है। और उससे भी ज्यादा जो दिक्कत की बात लगती है कि हालांकि इस पे अभी 15 दिन में WHO फाइनल फाइंडिंग देगा कि पुराने बीमारी से जो प्रतिरोधक क्षमता डेवलप हुई थी, नए संक्रमण उसको बाईपास कर सकते हैं। ऐसे चांसेस हैं कि इस वक्त भोपाल से आपको बड़ी खबर बता दें, कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर सरकार अलर्ट मोड पर है। नए वेरिएंट को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान
का संबोधन। 100% टीकाकरण को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान चर्चा कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से भी सावधानी बरतने की अपील की है। तो जिस तरह से पूरी दुनिया में नए वेरिएंट को लेकर उत्पात मचा हुआ है, उसे देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार भी अलर्ट मोड पर है। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर सरकार इस वक्त अलर्ट है। भीड़ भाड़ वाली जगह में ना जाएं, मास्क के उपयोग को फिर से प्रमोट करें, रोका टोकी करें और लोगों को कहें कि मास्क लगाना उनके हित में है। हैंड सैनिटाइजेशन, हाथ की स्वच्छता का बार बार ध्यान रखें। जो हमारी टेस्ट, ट्रेस, आइसोलेट, ट्रीट की जो स्ट्रेटजी थी उस पर काम करें। 70,000 जैसा मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं टेस्ट, जिसको जिलावार हम टारगेट देंगे, उसको टेस्टिंग को करें। और जो केस निकलते हैं पॉजिटिव, इस बात की चिंता किए बिना कि वो ओमिक्रॉन है कि नहीं, उनको हम आइसोलेट करें। और आइसोलेशन के लिए भोपाल और इंदौर में तो हम इंस्टीट्यूशनल आइसोलेशन पे ध्यान दें, अर्थात हम अपने अस्पतालों में ऐसी व्यवस्था करें। जीनोम सीक्वेंसेस को बढ़ावा दें मेडिकल कॉलेज के साथ मिलके, और साथ में जहां भी कोई क्लस्टर डेवलप होता है उस पर भी ध्यान रखें। ये प्रभाव को रोकने के हमारे सुझाव हैं। सर, ये बात अब सारे प्रशासनिक अधिकारी मौजूद हैं। क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के माननीय सदस्य गण हैं और जो यहां मौजूद ना हो उन तक भी मेरी आवाज मीडिया के माध्यम से पहुंच रही है। देखिए, हमने 2 संकट और विशेषकर दूसरा संकट का बड़ा भयानक दौर झेला है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने हर संकट में देश का नेतृत्व किया है और समय रहते ही हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमको सारी सावधानियां रखने का हम लोगों को भी निर्देश दिया है और सीधे जनता के बीच भी उन्होंने क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए ये मैसेज किया है। अब ये सही समय है कि हम आज ही चेत जाएं। आप सब जिम्मेदार लोग हैं, जनता का नेतृत्व करते हैं। अगर आज हमने सावधानी नहीं रखी तो परिस्थितियां फिर बहुत संकटपूर्ण हो जाएगी। मेरे मित्रों, मैं किसी भी कीमत पर नहीं चाहता कि फिर से लॉकडाउन जैसी परिस्थितियां बने, काम धंधे उजड़ जाए और जिंदगी बहुत कठिन दौर से गुजरे। और इसलिए उपाय है हमारे पास। हम आज से ही सावधान हो जाएं। मैं चिंतित हूं, मैं सच आपको बता रहा हूं। कल मैंने भोपाल के साथ बैठक की, क्योंकि अलग अलग लोकेशंस पे अभी मिल रहे हैं वो ओमिक्रॉन नहीं है, लेकिन अभी एसीएस ने जो प्रेजेंटेशन आपके सामने किया ओमिक्रॉन के बारे में, अगर वो 5 गुना ज्यादा तेजी से फैलने वाला वेरिएंट हुआ, उसमें बार बार परिवर्तन 50 के आसपास हो चुके हैं, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि हम तमाम व्यवस्थाएं करने के बावजूद भी अगर संक्रमण तेजी से फैला तो हम क्या करेंगे। मैं कोई असहाय नहीं हूं। सारी सावधानियां और व्यवस्थाएं करने के मैंने निर्देश दिए हैं और आज आपसे भी कह रहा हूं, संबंधित अधिकारीगण, जनप्रतिनिधिगण अस्पताल जाएंगे, देखेंगे वहां व्यवस्थाएं, सारी सावधानी रखनी है। अस्पताल के बेड, ऑक्सीजन की लाइन, कंसंट्रेटर, दवाइयों की व्यवस्था। आज ऑक्सीजन प्लांट को भी चला के देखना है, तो ऑक्सीजन प्लांट चला के देखना है ताकि वो ठीक से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं।
और नहीं पता चला कि ऑक्सीजन प्लांट हमारे काम ही नहीं कर रहे इन टाइम। और इसलिए मैंने आज निर्देश दिया है कि इस बैठक के बाद, चर्चा के बाद अधिकारीगण भी और जनप्रतिनिधिगण भी अस्पताल जाएंगे। मैं एक क्षण का विराम अभी दे रहा हूं और फिर मैं मेरी चर्चा जारी रखूंगा। तो क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक सीएम शिवराज सिंह चौहान इस वक्त ले रहे हैं। आपको बता दें कि नए वेरिएंट को लेकर प्रदेश सरकार अलर्ट मोड पर है और तमाम तैयारियों को वो पुख्ता कर रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान का कहना कि वो नहीं चाहते कि प्रदेश में एक बार फिर से लॉकडाउन लगे और इस स्थिति से निपटने के लिए इसके पहले ही सचेत रहना होगा। उन्होंने जनता से भी अपील की कि सभी वैक्सीनेशन आवश्यक तौर पर करवाएं, इसके साथ तमाम सावधानियां बरतें, कोरोना गाइडलाइन का वो पालन करें। तो कोरोना को लेकर सरकार अलर्ट है। नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर पूरी दुनिया सतर्कता बरत रही है। देश में भी नई गाइडलाइन जारी की गई है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह चौहान इस वक्त क्राइसिस मैनेजमेंट टीम की बैठक ले रहे हैं। और इसलिए इस चर्चा के बाद क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप जाएगा अस्पतालों में। आप तय कर लीजिए, समय कोई आसपास भी हो सकता है, और हमारी सारी व्यवस्थाओं का एक बार हम अवलोकन करेंगे। मित्रों, कुछ चीजें देखिए, हमारी क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की पूरे देश में चर्चा हुई है, इवन दुनिया में चर्चा हुई है कि मध्य प्रदेश ने केवल शासन के साथ नहीं, जनता को साथ लेके, क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटीज को साथ लेके कोरोना को कंट्रोल किया है। सेकेंड वेव में अगर हमारी क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी सक्रिय ना होती तो परिस्थितियां और ज्यादा बिगड़ती। मैं कलेक्टर्स को यह निर्देश भी दे रहा हूं कि क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी को पूरे सम्मान के साथ सक्रिय करे, सबसे संवाद करे, चर्चा करे, बातचीत करे और नीचे तक सबको, निचले अमले को, प्रशासन को निर्देश देके पंचायत की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटीज को हम फिर से सक्रिय कर पाए। कोई नाम जोड़ना है तो जोड़ लीजिए, धर्मगुरु रहे, समाज सेवी रहे, जनप्रतिनिधि रहे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत और परिश्रम किया है तो वो सब रहेंगे ही, लेकिन अन्य राजनीतिक दलों के मित्र भी सक्रिय रहें। ये मिलकर काम करने का समय है। इसलिए हमारी क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी को पूरी क्षमता के साथ, क्योंकि बीच में थोड़ी सक्रियता नहीं थी तो ढिलाई आई होगी, उस कमी को भी पूरा करना पड़ेगा। ये फॉर्मेलिटीज ना रह जाए। हो सकता है मैं फिर क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी से बात करूं, तो ये सक्रियता आप सुनिश्चित कर लें। और कुछ चीजें मैं फिर आपसे आग्रह कर रहा हूं जो करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अस्पताल के बिस्तरों की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। हमारी भरसक कोशिश ये रहेगी, लेकिन सावधानी का मतलब सबसे पहला टेस्ट। 70,000 टेस्ट होना, आप जिलों को आवंटित कीजिए और जिलों को वो टेस्ट करने होंगे। और मैं क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के सदस्यों से अपील करता हूं कि टेस्ट करवाने के लिए लोगों को प्रेरित करें। मैं स्वयं हर सप्ताह टेस्ट करवाता हूं। इसमें क्या दिक्कत है? क्योंकि टेस्ट से ही तो तत्काल पता चलेगा। पता नहीं किया और वो कैरियर बन के घूमता रहा तो कई को संक्रमित कर देगा। जैसे भोपाल में कई लोकेशंस पे लोग आए हैं जो पॉजिटिव है। अगर हम सावधानी नहीं रखेंगे तो भोपाल में चारों तरफ फैलेगा। और फिर ये बात सही कही है सीएस से, भोपाल, इंदौर, इंदौर से फिर आसपास। वही कहानी है जो पहली बार हमने देखी, दूसरी बार देखी। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, फिर यही शहर विस्तार का कारण बनते हैं। और इसलिए टेस्ट कराना ही है, ताकि अगर है तो तत्काल पता चल जाए। और टेस्ट के बाद जो प्रक्रिया है, अगर पॉजिटिव आ रहा है तो अभी संख्या बहुत कम है। होम आइसोलेशन अगर पुख्ता हो सकता है तो ही होम आइसोलेशन की बात करें। घर में कमरे ही नहीं है अलग रहने के लिए और कहो होम आइसोलेट कर दिया, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। फिर अस्पताल ले जाए, नहीं तो पूरे घर को संक्रमित कर देंगे।
और जो घर जहां पॉजिटिव आ जाए वो पूरी तरह से कंटेन कर दिया जाए, उसको अलग थलग करना, वहां चिपका दो। देश में कोई शर्म की बात नहीं है। आसपास के लोगों को सावधान कर दो कि यहां कोरोना का पॉजिटिव केस मिला है, पेशेंट मिला है, लेकिन संक्रमण ना फैले इसके लिए सबसे जरूरी चीज है जो बहुत आसानी से की जा सकती है, वो है मास्क लगाना। मैं आप सबसे भी प्रार्थना करता हूं, विशेषकर हमारे मंत्रीगण बैठे हैं, जनप्रतिनिधिगण बैठे हैं, कि आप मास्क लगाएंगे तो लोग आपको देख के लगाएंगे, और हम ही नहीं लगाएंगे तो हम बाकियों को क्या सिखाएंगे। और इसलिए हम अपील भी करें, मैं भी मास्क लगवाने निकलूंगा लोगों से, आप भी जहां जाएं वहां मास्क साथ रखें और लोगों को लगाने का आग्रह करें, क्योंकि मास्क से संक्रमण का बचाव शायद 90% के आसपास। अगर मास्क लगाए तो 90% संभावना कम हो जाती है कि हम संक्रमित होंगे दूसरे से। इसलिए मास्क के फायदे ही फायदे हैं। इसलिए टेस्ट करवाना, मास्क लगवाना, टेस्ट के बाद घर में अगर जगह उपयुक्त पाई जाती तो ही घर में रह गए, नहीं अस्पताल में ले जाना। और कंटेनमेंट एरिया नहीं बनाना, कंटेनमेंट घर को बना दो, बस ये इस घर के आसपास भैया दिक्कत है, वो हमको बहुत जरूरी लगता है। फिर ट्रीट करनी है, इलाज की व्यवस्था हम करेंगे ही, तो मुझे लगता है ये चीजें आज हम कर लेंगे तो इतनी तेजी से नहीं फैलने देंगे। अब अभी तक जो जानकारी मिल रही है कि 5 गुना ज्यादा तेजी से फैलेगा, तो उसके हिसाब से हमको सावधानी रखना बहुत जरूरी है। और फिर जो एक बात और मैं दोहरा रहा हूं बार बार, हम सबका परम कर्तव्य है कि हम फर्स्ट डोज लगभग पूरा हो गया है, कुछ जिलों में 90 से कम है, वो 90 तक तो पहुंचने ही है, एकदम नहीं है अलग बात है, लेकिन घर घर 10 तक। मैं जनप्रतिनिधि मित्रों को भी अपील करना चाहता हूं। आज मैं कार्यक्रम में अपने क्षेत्र में जा रहा हूं, मैं कुछ घरों में जाऊंगा, कहूंगा कि सेकेंड डोज लगवाया कि नहीं लगवाया। आपको दस्तक देना है प्रेरित करने के लिए। एक, मास्क के लिए सड़कों पर उतरे, दूसरे टीके के लिए सड़क पर उतरे। आज महाअभियान है, आगे भी महाअभियान के कदम हम डेट समय अभी तय करेंगे, लेकिन मित्रों ये स्थापित तथ्य है कि अगर आपने दोनों डोज लगवाए हैं तो संक्रमण से लड़ने की क्षमता शरीर में पैदा होती है। संक्रमण होगा भी तो उतना गंभीर नहीं होगा। मतलब टीका लगाना लोगों की जिंदगी बचाने का काम है। अब इससे पवित्र काम कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए मैं भी आग्रह करूं, आप भी आग्रह करो। और दिसंबर में जैसी आशंका है, क्योंकि ओमिक्रॉन तो फैल रहा है, हम तो जो देख रहे हैं आंखें बंद करके कैसे बैठे। हम शुतुरमुर्ग की तरह थोड़ी हो सकते हैं कि रेत में मुंडी गड़ा लें और कहेंगे अभी तो नहीं है हमारे यहां, अभी तो नहीं है हमारे यहां। जो संभावना है दुनिया के कई देशों में फैल गया, ये आ गया तो हम क्या करेंगे। इसलिए हम टीके के दूसरा जो डोज है वो किसी भी हालत में दिसंबर में कंप्लीट करना है। और दिसंबर का 31 दिसंबर का इंतजार नहीं करें। हम इंदौर ने 85% कर लिया तो 2 दिन में खत्म करे, 3 दिन में खत्म करे। जिन जिलों ने अच्छा काम किया वो फटाफट खत्म करें इसको, ताकि हम शरीर को इस लायक बना सकें लोगों के उसका इतना असर ही ना हो कि अस्पताल जाना पड़े। और जो पीछे रह गए उनमें कमिश्नर, कलेक्टर, प्रभारी अधिकारी, उस क्षेत्र के विधायक, माननीय सांसद और बाकी जनप्रतिनिधियों को साथ लेकर घर घर दस्तक दो भाई। मेरे लिए सेकंड डोज से बड़ा कोई काम नहीं है आज की तारीख में। और इसलिए उसको पूरा किसी भी हालत में कीजिए।
मैं भी करूंगा, आप भी करें, बाकी सब कामों में से टाइम निकाल के। बाकी सारी व्यवस्थाएं करने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जो सावधानियां वो वही है जो पहले थी, मास्क लगाएं, दूरी। देखिए, हम किसी चीज पर भी प्रतिबंध नहीं लगा रहे, केवल बच्चों के स्कूल जाने पे हमने 50% संख्या की है, क्योंकि उनको वैक्सीन नहीं लगी है और कुछ जगह बच्चे संक्रमित हुए हैं, इसलिए वो 50% मतलब दूरी बना के स्कूल जाएंगे। लेकिन हमको अभी प्रतिबंध में लगाना भी नहीं चाहता, लेकिन सावधानी रखवाना चाहता हूं। बंद हॉल में ज्यादा लोग ना हो, ये सावधानी रखें, क्योंकि एक भी रहा और सांस निकली उसकी और एकदम बंद रहा तो वो फिर संक्रमित होने का खतरा बहुत बढ़ जाता है। शादी विवाह हो, बाजार जाएं, उसमें आपत्ति नहीं है, लेकिन भीड़ से बचें अनावश्यक। सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में आग्रह शुरू हो जाए कि दुकान पे अगर सामान लेना है तो झुंड में ना लें, एक के बाद एक लें। ये एजुकेट करना पड़ेगा हमको, संक्रमण का प्रसार ना हो इसलिए। तो जो गोले बनाने का काम है, दूरी रखने का काम है, आए जाएं, लेकिन वो करना पड़ेगा हमको। नहीं करेंगे तो हम संकट में फंसेंगे भाई। हाथ साफ करने की आदत हमारी होनी चाहिए हमेशा, धोने की भी और सैनिटाइज करने की भी। तो ये अनावश्यक भीड़ भाड़ से बच के, मास्क लगा के और सावधानियां रख के हम बड़े संकट से बच सकते हैं। सब ये भी सुनिश्चित कर लें कि हमारे अमले को ट्रेंड कर लें। वैसे तो ट्रेंड है, लेकिन अगर आ गई लहर तो फिर कौन कौन सी ट्रेनिंग जरूरी है हमारे पैरामेडिकल स्टाफ की, उसको ढंग से करवा के रखिए। अभी बच्चों के वार्ड और बाकी सब चीजें ढंग से देख लीजिए। दवाइयों का स्टॉक, उसमें की कमी नहीं आने देंगे। रेमडेसिविर इंजेक्शन से लेके जितनी चीजें, कोई मारामारी ना मचे, पहले से व्यवस्था हम करने की कोशिश करेंगे। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में दवाइयां उपलब्ध है। एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट हो, एस्कोब्रिक विटामिन सी की जो है वो, सिट्रीजिन टैबलेट, मल्टीविटामिन, पैरासिटामोल, रेनिटिडीन टैबलेट, जिंक, ये उपलब्धता है हमारे पास। लेकिन ये सब जगह हो, आवश्यकता पड़े तो उसको सुनिश्चित कर लें। तो बाकी तरह के इंजेक्शन और व्यवस्थाएं भी, उनकी भी व्यवस्था करके रख रहे हैं। रेमडेसिविर जैसे इंजेक्शन भी अभी 1,36,000 वायल हमारे पास हैं, लेकिन और का भी इंतजाम करके रखें ताकि जरूरत पड़े तो टाई अप ठीक से हो जाए, हमको दिक्कत ना आए। ऑक्सीजन लाने के लिए टैंकर की व्यवस्था है, वो भी हम चाक चौबंद रखें। वैसे तो हमारी ऑक्सीजन की, हमारे जो प्लांट्स हैं उनसे क्षमता हमने काफी बढ़ाई है। हमने अभी 178 पीएसए प्लांट लगवा क्रियाशील किए हैं। आज आप लोग जाके देखोगे, उनका परीक्षण करोगे। 148 अभी चालू हैं। 148 उनमें से चालू है, बाकी को भी ट्रायल में 148 अभी चालू है। अच्छा, मॉक ड्रिल चालू है। मॉक ड्रिल चालू है, लेकिन आप लोग भी जाके देखें तो मुझे लगता है उससे कॉन्फिडेंस आएगा। ऑक्सीजन लाइन, अच्छा, उसमें ऑक्सीजन गैस की शुद्धता देख लें, कलेक्टर्स खुद देख लें कि जो ऑक्सीजन आ रही है वो एकदम शुद्ध है कि नहीं। कई बार पता चला ऑक्सीजन तो आ रही है लेकिन पूरी तरह से वो मनुष्य के उपयोग की नहीं है, तो उसकी शुद्धता भी आप लोग देख लें। ऑक्सीजन लाइनों में लीकेज ना हो, ये बहुत सावधानी की बात है कि ऑक्सीजन लीक होती है तो आग लगने के खतरे और तमाम खतरे बढ़ते हैं, उसको भी आप सुनिश्चित कर लें। और अग्निशमन उपकरणों की, क्योंकि जब ऑक्सीजन की मात्रा बहुत होती है तो आग लगने की संभावना उतनी ज्यादा बढ़ती है, उसको भी आप लोग कर लें। और जितना भी मानव संसाधन हमको अस्थायी रूप से भी जरूरत पड़े तो उसकी तैयारी भी हम करके रखें। उनको फिर से प्रशिक्षण, रिफ्रेशर प्रशिक्षण वो दिया गया है,
लेकिन इस वेरिएंट को देखते हुए अगर कुछ नया प्रशिक्षण देने की जरूरत है तो उस प्रशिक्षण को भी हम लोग करने का काम करें। तो व्यवस्थाएं हम सब कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहली चीज है कि हम लहर आने ही ना दें। और इसलिए मैं पूरी चिंता से स्वयं भी काम करूंगा, लेकिन क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटीज खुद भी काम करे। और इस बैठक के अलावा कलेक्टर्स उपयुक्त समय पर प्रभारी मंत्रियों के साथ क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के सदस्यों से अपने जिले के बारे में विस्तार से चर्चा कर लें, क्योंकि ये तो मेरा मैसेज गया है। लेकिन आप ढंग से और उसमें समाज सेवी, धर्मगुरु सब जोड़ लीजिए। जन अभियान परिषद को जोड़िए, एनएसएस को जोड़िए, एनसीसी को जोड़िए, स्वयंसेवी कार्यकर्ता निकालिए, अलग अलग समाजों के लोगों को जोड़िए, क्योंकि लड़ाई अगर लड़नी पड़ी तो सबके साथ लड़ना पड़ेगा हमको। तो एक बैठक और अलग अलग तिथियों में हो जाए। आपके प्रभारी मंत्री से बात कर लीजिए, आप प्रभारी अधिकारी भी उसमें मौजूद रहे, वर्चुअल रहे भले, लेकिन ये बहुत जरूरी है। और पंचायतों की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटीज को वास्तविक रूप से सक्रिय कीजिए, क्योंकि टीका में भी वो काम आएगी, मास्क लगवाने में भी काम आएगी, और बाकी फिर अगर हमको मुकाबला करना पड़ा तो हर परिस्थिति का मुकाबला भी वो करेगी। मित्रों, मैं इतना ही आग्रह करना चाहूंगा कि बड़े संकट से उबर के अर्थव्यवस्था पटरी पे आई थी, लोगों के काम धंधे चालू हुए थे, अब वो फिर से हमें बंद नहीं होने देना है। इसलिए आज से, इसी क्षण से आपको काम प्रारंभ करना है कोरोना के खिलाफ। दोहराने की जरूरत नहीं है, मास्क लगाने से लगा के टीकाकरण करवाने तक। और फिर आप सब लोग समय निकाल के अस्पतालों का निरीक्षण करें, मंत्रीगण करें, विधायकगण साथ में करें, सांसदगण हैं तो अभी संसद चल रही इसलिए उनकी उपलब्धता नहीं होगी, तो करके सब व्यवस्थाओं को चाक चौबंद रखें। मेरा विश्वास है कि हम लोग सावधानी रखेंगे तो हम लहर नहीं आने देंगे। आओ इस बार तय करें, संकल्प करें अपन अपनी जनता के साथ मिलकर कि हम लहर को आने ही नहीं देंगे, हम पूरी सावधानी रखेंगे। ये चुनौती है, चुनौती स्वीकार करो। और मैं सबसे पहली चीज मैं मीडिया के मित्रों को भी कह रहा हूं कि वो भी अपने प्रसारण में, चाहे वो प्रिंट हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, बार बार जनता को एजुकेट करके सावधान करवाए। हम यही संकल्प लें कि हम किसी भी हालत में तीसरी लहर को आने से रोक देंगे। ये किया तो बड़े पुण्य का काम होगा, प्रदेश को हम ठीक से सुरक्षित रख पाएंगे। मैं भी इस काम के लिए निकल रहा हूं, आप भी निकले। सब काम करते हुए सावधानी के जितने उपाय है वो उपाय हम करवाएं, उसका हम नेतृत्व करें और व्यवस्थाएं चाक चौबंद रखें ताकि किसी भी संकट से मुकाबला किया जा सके। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, चुनौती यही है कि तीसरी लहर नहीं आने देंगे। इसके लिए सारी सावधानियां जो बताइए प्रेजेंटेशन में और मैंने, उन सब सावधानियों को करें, वो सब सावधानियां रखें और रखवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रदेश क्राइसिस मैनेजमेंट की एक अहम बैठक ली, जिसमें कोरोना के नए वेरिएंट के संभावित खतरे को देखते हुए तमाम तैयारियों को पुख्ता करने की, इसके साथ ही जनता से तमाम सावधानियां बरतने की उन्होंने अपील की। तो क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की एक अहम बैठक आज सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ली, जिसमें
हर तरह से तैयारियों को सुनिश्चित करने के निर्देश उन्होंने दिए। इसके साथ ही जनता से भी उन्होंने अपील की है कि अगर किसी ने वैक्सीनेशन नहीं कराया है तो वैक्सीनेशन वो जरूर करवाएं और इसके साथ साथ तमाम सावधानियां जरूर बरतें। साथ ही क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप को बेड, मेडिसिन, ऑक्सीजन और वार्ड से लेकर हर तरह से अपनी तैयारी को सुनिश्चित करने के निर्देश भी उन्होंने दिए। इसके साथ ही ये भी कहा कि स्टाफ ट्रेन रहे किसी भी आपात स्थिति के लिए। पूरी तरह से अलर्ट है। नए वेरिएंट को लेकर सीएम शिवराज आज क्राइसिस मैनेजमेंट के साथ बैठक कर रहे हैं और 100% टीकाकरण को लेकर सीएम चर्चा कर रहे हैं। इसके साथ ही लोगों से सावधानी बरतने की भी उन्होंने अपील की। तीसरी लहर की आशंका के बीच सीएम ने सभी को सतर्क रहने को कहा है और सभी को सचेत होने का ये सही समय है। सीएम का ये कहना है, आज अगर सावधानी नहीं बरती तो दिक्कत होगी। मैं नहीं चाहता कि दोबारा लॉकडाउन जैसी स्थिति बने। अधिकारी और जनप्रतिनिधि अस्पतालों का जायजा लें, व्यवस्थाएं देखें, ऑक्सीजन प्लांट को भी चलाकर देखना है। हमारी क्राइसिस मैनेजमेंट की दुनिया भर में चर्चा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान के ये कहना है, पंचायत स्तर तक सभी को दोबारा सक्रिय करना है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी इसमें मदद करेंगे। दूसरे दलों के साथी भी संक्रमण रोकने में मदद करें। टेस्ट करवाने के लिए लोगों को प्रेरित करें। लापरवाही के कारण संक्रमण बढ़ता है। मास्क लगाने से संक्रमण की संभावना टल जाती है। मास्क और टीके के लिए घर घर दस्तक दें और घर जाकर लोगों को टीके लगाएं। प्रतिबंध नहीं चाहता, अब सिर्फ सावधानी की अपील। सोशल डिस्टेंसिंग का सभी को पालन करना होगा। हाथ बार बार धोएं, सैनिटाइज करें। नए वेरिएंट को लेकर सावधानी बरतने की अपील सीएम ने की है। कलेक्टर भी प्रभारी मंत्रियों के साथ मिलकर काम करें। अलग अलग धर्म गुरुओं, समाज के लोगों का साथ भी लें और बड़ी मुश्किल से अर्थव्यवस्था पटरी पर आई है। यदि लापरवाही बरती गई तो एक बार फिर से लॉकडाउन जैसी स्थिति बन सकती है। और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक ली और सभी को साफ तौर पर यह चेतावनी दी, यह अपील की कि जो कोरोना की गाइडलाइन है उसका पालन सख्ती से किया जाए। और अगर आज हमने सावधानी नहीं रखी तो परिस्थितियां फिर बहुत संकटपूर्ण हो जाएगी। मेरे मित्रों, मैं किसी भी कीमत में नहीं चाहता कि फिर से लॉकडाउन जैसी परिस्थितियां बने